नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से नया पॉलिटिकल कैलकुलेशन शुरू हो चुका है। 2027 असेंबली इलेक्शंस अब दूर नहीं है और इसी बीच एआईएमआईएम और बीएसपी के बीच पॉलिटिकल संवाद की खबरें आ रही हैं। अब सवाल ये है, अगर दलित मुस्लिम एक्सिस बनती है तो इसका असर योगी आदित्यनाथ, बीजेपी और अखिलेश यादव पर कैसे पड़ेगा। आइए इस पूरी तस्वीर को तथ्य और ग्राउंड पॉलिटिक्स के साथ समझते हैं। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पॉलिटिकल लेबोरेटरी माना जाता है। यहाँ चुनाव हमेशा कास्ट अरिथमेटिक प्लस लीडरशिप इमेज के आसपास घूमता रहा है। दलित, ओबीसी, मुस्लिम और सवर्ण वोट्स यूपी की राजनीति का कोर रहे हैं। 2017 और 2022 में बीजेपी ने इन सबको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और यही योगी मॉडल की सबसे बड़ी वजह बनी। हाल के कुछ महीनों में एआईएमआईएम की तरफ से ये संकेत मिले हैं कि यूपी में दलित मुस्लिम पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर काम हो सकता है। बीएसपी का पारंपरिक दलित वोट और एआईएमआईएम का मुस्लिम सपोर्ट बेस अगर ये साथ आते हैं तो ये वोट कटिंग से आगे का प्लान हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या मायावती इस रिस्क को लेंगी या बीएसपी फिर से एक वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी अपनाएगी। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की। योगी का पॉलिटिकल इमेज लॉ एंड ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और क्लियर मैसेजिंग पर बेस्ड है। बीजेपी का मानना है कि फ्रैगमेंटेड अपोजिशन उनके लिए एडवांटेज है। अगर एआईएमआईएम और बीएसपी अलग फ्रंट बनाते हैं तो बीजेपी इसे वोट डिवीजन के रूप में देखेगी। योगी के लिए फोकस होगा नॉन यादव ओबीसी, नॉन जाटव दलित, हिंदुत्व कंसोलिडेशन। बीजेपी यहाँ लीडरशिप, स्टेबिलिटी और गवर्नेंस को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएगी। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी का कोर बेस यादव प्लस मुस्लिम रहा है। एआईएमआईएम की यूपी में एक्टिव एंट्री एसपी के लिए डायरेक्ट चैलेंज बन सकती है, खासकर मुस्लिम वोट्स को लेकर। इसलिए अखिलेश यादव एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व और दूसरी तरफ सोशल जस्टिस नैरेटिव को बैलेंस करने की कोशिश में हैं। अगर बीएसपी किसी नए फ्रंट में जाती है तो एसपी के लिए सीट शेयरिंग और अलायंस पॉलिटिक्स और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अगर एआईएमआईएम और बीएसपी फ्रंट बनता है तो यूपी में 3 या 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी गवर्नेंस और लीडरशिप के साथ जाएगी, एसपी सोशल जस्टिस और यूथ पॉलिटिक्स के साथ, तो वहीं बीएसपी और एआईएमआईएम दलित मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के साथ जाएंगे। लेकिन फाइनल फैसला होगा ग्राउंड लेवल मोबिलाइजेशन का। सिर्फ अलायंस अनाउंस कर देने से गेम चेंज नहीं होता। 2027 का चुनाव सिर्फ पार्टीज का नहीं बल्कि स्ट्रेटजीज और सोशल इक्वेशन का होगा। आपका क्या मानना है? क्या नया अलायंस सच में गेम चेंजर बनेगा या सब कुछ पुरानी लाइन पर ही चलेगा? कमेंट में अपनी राय लिखिए। ऐसी ही ग्राउंडेड पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।